हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है ना, ऐसे करके बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। BASIS, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के आधार के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो तरह का बेसिस होता है। पहला मतलब दो तरीका रास्ता होता है, मतलब अकाउंटिंग करने का, यानी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ वो खरीदता है, बेचता है, अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीका है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का कितना बेसिस है? किसी भी अकाउंटिंग का यानी लेखांकन का, मतलब ट्रांजैक्शन को किसी भी अकाउंटिंग मतलब लेखांकन का रिकॉर्ड करने का कितना बेसिस है? दो। तो पहला क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला का क्या नाम है? कैश बेसिस, BASIS, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो बेसिस का नाम है, आधार का नाम है, उसका नाम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस, BASIS, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें दो बेसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन का। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का रोकड़ आधार, रोकड़ आधार। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का उपार्जन आधार, उपार्जन आधार। और इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ाई भी कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे ना तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देख लीजिए। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने बिजनेसमैन को, यानी अपने अकाउंटेंट को, अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि यदि आप मेरे रास्ते के जरिए, यदि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के जरिए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस दिन रिकॉर्ड करोगे आप। मतलब ये अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो कब करोगे? उस दिन करोगे जिस दिन पैसा, जिस डे आपको पैसा यानी मनी रिसीव होगा, और जिस दिन मनी पेमेंट होगा उस दिन किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, अपने बिजनेसमैन को, यानी जो बिजनेसमैन या जो अकाउंटेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार को अपनाते हुए, मेथड पे चलते हुए, रास्ते पे चलते हुए अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? हमने इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप जाके जरूर बनाइए। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे जिस दिन आपको मनी रिसीव होगा या आप मनी पेमेंट करोगे। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है, अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है, अपने अकाउंटेंट को सलाह देता है कि यदि आप अपना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को TRANSACTION, ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन, यानी किसी भी लेन देन को उस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है। चाहे मनी मतलब पैसा रिसीव हुआ हो, RCEIV, रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपने पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। क्या कहता है कैश बेसिस कहता है किसी भी ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन पैसा मिलेगा। और एक कहता है नहीं, उस दिन रिकॉर्ड करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपने पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। तो आज हम लोग ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे ना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रॉफिट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में दिया, हम अभी दिखा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आप ना, बिजनेसमैन को कहता है कि आप ना एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, और दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए। देखिए, जब भी कहे ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस, EXPENS। लेकिन जब कहे ना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, तो जितना कैश रिसीव हुआ है, मान लीजिए करेंट ईयर में, क्योंकि हम करेंट ईयर का ही प्रॉफिट निकालेंगे, जो साल चल रहा है उसी साल का हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमको यह देखना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार में। जब भी कहे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, तो हम यह देखेंगे कि करेंट ईयर में कितना मनी रिसीव हुआ है, उसे इनकम कहेंगे, और करेंट में कितना मनी हम पेमेंट किए हैं उसे एक्सपेंस के कॉलम में डालेंगे। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जब भी प्रॉफिट कहे, तो हम ये देखेंगे कि करेंट ईयर में, एक बार और बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, जब भी कहे ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, तो हमेशा, चूँकि करेंट ईयर का पूछेगा, यानी जो साल चल रहा है उसी का पूछेगा। मान लीजिए 23-24 चले, 24-25 चले, जो भी ईयर चलेगा, करेंट ईयर जो भी चलेगा उसी साल का पूछेगा, यानी वर्तमान का पूछेगा। तो आप वर्तमान में यह देखना है कि कितना मनी रिसीव हुआ है, उसे इनकम के कॉलम में डालना है, और कितना मनी पेमेंट हुआ है उसे एक्सपेंस के कॉलम में डालना है। यानी हम कहें ना प्रॉफिट को, तो हम कह सकते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जब भी प्रॉफिट पूछे, तो आप ये लिखना कैश रिसिप्ट माइनस कैश एक्सपेंस, कैश पेमेंट, और आंसर निकाल देना। मतलब प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस होता है। लेकिन जब भी कहे ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए, तो हमको यह देखना है करेंट ईयर में, क्योंकि करेंट ईयर का ही प्रॉफिट निकालना है, तो करेंट ईयर में हमेशा यह देखना है कि कितना मनी रिसीव हुआ है, उसे इनकम के कॉलम में डाल देना, और कितना मनी पेमेंट हुआ है उसे एक्सपेंस के कॉलम में डाल देना। यानी हम कह सकते हैं कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट। चाहे यह पैसा, चाहे पैसा करेंट ईयर में जो पैसा मिला हो, चाहे वो उसमें प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट में कितना रिसीव हुआ है वह देखना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 70,000 रुपया मिला है, और 70,000 में अगर 40,000 करेंट का हो, 20,000 रुपया प्रीवियस का हो, और 10,000 रुपया अगर नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, यह देखना है करेंट में कितना रिसिप्ट हुआ है, और उसे करेंट के कैश रिसिप्ट में डाल देंगे। उसी तरह यदि कोई बिजनेसमैन अगर मान लीजिए 40,000 रुपये किसी को पेमेंट किया है, तो यह देखना है कि 40,000 रुपये में अगर 40,000 का ब्रेक करके दे कि 40,000 रुपये तो 20,000 रुपये, 40,000 में 20,000 रुपये तो करेंट ईयर का दिए हैं, 10,000 रुपये हमने प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया, आज किए हैं करेंट में एक करेंट ईयर बता रहे करेंट ईयर में 40,000 रुपये दिए हैं, जिसमें 20,000 रुपये करेंट का खर्चा है, 10,000 रुपये प्रीवियस यानी पहले भूतकाल में देना था, लेकिन उस समय नहीं दिए तो वर्तमान में दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, और प्रीवियस और आज 10,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का पैसा दे रहे हैं। तो पेमेंट तो करेंट ईयर में सब हो रहा है ना, तो कैश पेमेंट के करेंट पेमेंट में कैश पेमेंट में डाल देना। बस यह देखना है कैश बेसिस में, हमसे यह देखना है कि करेंट ईयर में कितना मनी रिसीव हुआ है, इनकम के कॉलम में डाल देना, और कितना रुपया पेमेंट हुआ है उसे एक्सपेंस के कॉलम में डाल देना। जबकि कभी भी कहे ना एक्रूअल, लेकिन क्वेश्चन का है कि प्रॉफिट निकालिए लेकिन एक्रूअल बेसिस पे, ACRUAL, एक्रूअल बेसिस, BASIS, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर। लेकिन जब क्वेश्चन का है कि आपको प्रॉफिट निकालना है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन जब कहे ना एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार प्रॉफिट निकालिए, तो मेरा मानिए हमेशा आप अपने मन में लिखिएगा फॉर्मूला ए, लेकिन हमेशा आप ना रफ में कहीं लिखिएगा कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट माइनस कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट माइनस कर दीजिएगा, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर निकल जाएगा। साथ ही एक करेंट ईयर का होना चाहिए,
जैसे इसमें कैश रिसिप्ट हो रहा था तो वर्तमान में अगर 40,000 रुपया रिसीव हुआ है, चाहे 20,000 प्रीवियस का है, 10,000 करेंट का है और 10,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का, तो वर्तमान में मिला है तो वर्तमान में हम डाल दिए थे कैश रिसिप्ट। लेकिन हमेशा इसमें केवल करेंट ईयर का लेना है, इसमें प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर का पैसा नहीं लेना है, केवल करेंट ईयर का इनकम लेना है और करेंट ईयर का एक्सपेंस लेना है। यानी करेंट ईयर के इनकम का मतलब हुआ कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि कैश प्लस क्रेडिट एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर केवल करेंट ईयर का इनकम लेना है, करेंट ईयर का एक्सपेंस लेना है। इनकम मतलब कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट और एक्सपेंस का मतलब कैश प्लस क्रेडिट एक्सपेंस, केवल करेंट का। जबकि इसमें करेंट हो, प्रीवियस हो, नेक्स्ट ईयर का हो, नो प्रॉब्लम, करेंट में जितना रुपया रिसिप्ट हो रहा है टोटल पैसा लेना है। जैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जैसे देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक बिजनेसमैन अपने किसी कस्टमर को 1 लाख रुपया का सामान बेचा, 1 लाख रुपया का सामान बेचा, जिसमें से 1 लाख रुपये का सामान बेचा, तो यानी वो रिसिप्ट कर रहा है, पैसा रिसिप्ट कर रहा है, पैसा रिसिप्ट करेगा। तो पैसा रिसिप्ट में यानी उनकी इनकम है, 1 लाख रुपये का गुड्स बेचा तो उसके लिए इनकम है, तो उसमें से 80,000 रुपया तो कैश में रिसिप्ट हो गया, यानी कैश में रिसिप्ट हो गया। लेकिन 20,000 रुपया कैश रिसिप्ट नहीं हुआ है, नो रिसिप्ट, नॉट रिसिप्ट। तो जब भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिएगा ना, तो करेंट ईयर का कितना इनकम है, 1 लाख है ना, जिसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों लीजिएगा। लेकिन कहे कैश बेसिस पे केवल कैश कितना रिसिप्ट हुआ है वो लेना है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट मतलब इतना रिसिप्ट हुआ, 1 लाख रुपया रिसिप्ट हुआ जिसमें 80,000 कैश है और 20,000 रुपये क्रेडिट है। उसी तरह अगर केवल करेंट ईयर का लेना है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल करेंट ईयर का लेना है, करेंट ईयर का इनकम कितना है, इनकम मतलब कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट। तो 80,000 कैश रिसिप्ट है, 20,000 क्रेडिट रिसिप्ट है, यानी उधार बेचा, लेकिन इनकम 1 लाख रुपये इस साल का है। उसी तरह मान लीजिए 80,000 रुपया अगर पेमेंट किया, यानी एक्सपेंस है बिजनेसमैन का, तो अगर जिसमें से 50,000 रुपया तो कैश में पेमेंट किया यानी पेड कर दिया है, और 30,000 रुपया पेड नहीं किया है, नॉट पेड। लेकिन ये करेंट ईयर का PAID करेंट ईयर का खर्चा है, तो टोटल करेंट ईयर का खर्चा लेना है, चाहे वह कैश में हो या क्रेडिट में हो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट लेना है, तो 50 रुपये कैश है, 50,000 रुपये कैश है और 30,000 रुपया क्रेडिट है, और ये करेंट ईयर का है तो टोटल लेंगे। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल हम 50,000 लेते हैं, क्योंकि 50,000 ही पेमेंट किए, खर्चा 80,000 है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 80,000 खर्चा है, लेकिन कैश बेसिस में हमेशा यह देखना होता है कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, कितना कैश पेमेंट हुआ है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट लेना है और एक्सपेंसेस में कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट लेना है। तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कह रहा है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 किशन हैड कैश सेल 90,000 एंड क्रेडिट सेल 60,000। मतलब अगर इनकम क्रेडिट सेल 60,000 है, हिज एक्सपेंसेस यानी एक बार पढ़िए, कह रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 किशन हैड कैश सेल 90,000, यानी किशन जो है 90,000 में तो कैश में सेल किया है। यानी सेल मतलब क्या, सेल मतलब इनकम हो रहा है भाई, पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, कितना, तो इनकम आ रहा है, देखिए इनकम आ रहा है, कैश कितना रिसिप्ट हुआ, एक कैश कितना रिसिप्ट हुआ, तो कैश 90,000 रुपये रिसिप्ट हुआ, सेल किया है तो 90,000 रुपये कैश रिसिप्ट हुआ, ठीक है। सेल मतलब इनकम मतलब रिसिप्ट, RECIPT रिसिप्ट, ठीक है। और कितना रुपये रिसिप्ट नहीं हुआ है, 60,000 रुपये रिसिप्ट नहीं हुआ है, 60,000 रुपये रिसिप्ट नहीं हुआ, यानी टोटल कितना सेल किया है, 9,615। एक क्रेडिट है और एक कैश है, तो हम लिख सकते हैं कैश रिसिप्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी इसको कैश ना लिखे, यहाँ क्रेडिट ना लिखे, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा कैश रिसिप्ट लिखिए, यहाँ पे नॉट रिसिप्ट, नॉट RECIPT नॉट रिसिप्ट। यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उन्होंने टोटल माल बेचा 9,615, 1,50,000 रुपये का, जिसमें से 90,000 रुपये तो कैश रिसिप्ट हो गया, 60,000 रुपये कैश रिसिप्ट नहीं हुआ है। तो रिसिप्ट लिख दिए 90,000 रुपये रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है तो इनकम है बिजनेस के लिए,
और रिसिप्ट नहीं हुआ है तो नॉट रिसिप्ट मतलब इनकम है लेकिन नॉट रिसिप्ट। उसी तरह कह रहा है, आगे कह रहा है हीज एक्सपेंसेज फॉर द ईयर, मतलब 24-25 में कितना एक्सपेंसेज है, यानी खर्चा कितना है, एक्सपेंसेज कितना है, यानी पेमेंट कितना किया है। तो कह रहा है एक्सपेंसेज फॉर द ईयर 70,000 रुपये, यानी टोटल 70,000 रुपये एक्सपेंसेज है। आउट ऑफ विच, जिसमें से 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से ये पेमेंट है, इन पेमेंट है। तो पेमेंट में तो एक तो कह रहा है कि 70,000 एक्सपेंसेज फॉर द ईयर वेयर 70,000 रुपये टोटल एक्सपेंसेज है, पेमेंट है। आउट ऑफ विच, जिसमें से 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 30,000 रुपया जो है ना पेड नहीं किया है। 30,000 रुपया पेड नॉट पेड नहीं किया, इसका मतलब 40,000 रुपया क्या किया है, पे कर दिया है, पेड कर दिया है। तो कह रहा है फाइंड आउट प्रॉफिट 24-25 कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकालिए कैश बेसिस पे, सीबी कैश बेसिस पे, और यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इनकम, इनकम माइनस क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना, EXPENS, इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन हम कैश बेसिस में बताया था कि जब भी कैश बेसिस में प्रॉफिट पूछे ना तो आप ये लिखना कैश रिसिप्ट, RECIPT, कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट, कितना कैश पेमेंट हुआ है। जब भी कैश बेसिस पे पूछे ना कि प्रॉफिट निकालिए तो हमेशा यह देखना है कि करेंट ईयर में कितना कैश रिसिप्ट हुआ है और कितना कैश पेमेंट हुआ है। जो कैश रिसिप्ट हुआ है उसे इनकम के कॉलम में डाल देना, और जो कैश पेमेंट हुआ है उसे एक्सपेंस के कॉलम में डाल देना। अब देखो कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, देखो 90,000 यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है ना कैश, जबकि 60,000 नॉट रिसिप्ट, तो 90,000 रुपये रिसिप्ट हुआ है। 24-25 में 90,000 रिसिप्ट हुआ है तो 90,000 यहाँ पे लिख देंगे कैश बेसिस में। और यहाँ पे एक्सपेंसेज में 70,000 रुपये एक्सपेंसेज है 24-25 का, यानी 24-25 पूरे साल का एक्सपेंसेज खर्चा कितना 70,000, जिसमें से पेड कितना किया, कैश में पेमेंट कितना किया है 40,000, तो केवल यही लेंगे। अब माइनस कर देंगे, कितना होगा 90,000 में से 40,000 निकाल देंगे तो 50,000। अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर 50,000 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट पूछे ना तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस। मतलब कैश बेसिस में हमेशा यह देखना है कि करेंट ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ है पैसा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। उसी तरह एक्सपेंसेज में केवल यह देखना है कि करेंट में कितना एक्सपेंसेज किए हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में केवल करेंट ईयर का लेना है, करेंट ईयर का इनकम लेना है और करेंट ईयर का एक्सपेंसेज लेना है। इसमें प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, यानी करेंट ईयर का लेना है इनकम, और करेंट ईयर का एक्सपेंसेज लेना है। प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है और नेक्स्ट ईयर का भी नहीं लेना है। नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। यानी करेंट ईयर का मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उसी को लेना है। प्रीवियस से मतलब पिछले साल का नहीं लेना है, और नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल आगाड़ी का नहीं लेना है, यानी केवल वर्तमान का लेना है, ना आगाड़ी का लेना है ना पिछाड़ी का लेना है एक्रूअल बेसिस में। जबकि कैश बेसिस में आगाड़ी को हो, पिछाड़ी को हो या किसी भी साल का हो, करेंट में जितना रिसिप्ट हो रहा है वो टोटल पैसा लेंगे। ठीक है, तो अब हम इनकम माइनस एक्सपेंस होता है एक्रूअल बेसिस में, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमेशा पूछे ना, जब भी पूछे ना प्रॉफिट तो आपको क्या लिखना है, कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट माइनस, ये रफ में लिखना है आपको, कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट केवल करेंट ईयर का लेना है। एक्रूअल बेसिस में क्या लेना है, केवल करेंट ईयर का, नो प्रीवियस ईयर, यानी केवल वर्तमान काल का इनकम लेना है। यानी वर्तमान काल का इनकम का मतलब हो कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट, और वर्तमान काल के खर्चा लेना है, यानी कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट। जबकि कैश बेसिस में यह केवल यह देखना है कि वर्तमान में कितना रुपया रिसिप्ट हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो। उसी तरह कैश में कितना पेमेंट किए हैं, वर्तमान में कैश का कितना पेमेंट किए हैं, चाहे वह इस साल का हो, पिछले साल का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। तो केवल एक्रूअल बेसिस में केवल करेंट ईयर का लेना है। तो करेंट ईयर में कैश प्लस क्रेडिट कितना है, 9,615, तो 9,615 1,50,000 माइनस, यानी करेंट ईयर का इनकम कितना है, तो इनकम है 1,50,000, जिसमें कैश रिसिप्ट हुआ है 90,000 और क्रेडिट रिसिप्ट हुआ है
मतलब उधार में बेचे, नॉट रिसिप्ट हुआ 60,000, यानी टोटल इनकम तो है 9,6,15। टोटल इनकम कितना है 9,6,15 है, जिसमें हम ब्रेक करके बताएं कि 90,000 रुपये कैश में रिसिप्ट हुआ है और 60,000 रुपये कैश में रिसिप्ट नहीं हुआ है। तो कैश प्लस क्रेडिट रिसिप्ट लेना है, तो 1,50,000। उसी तरह कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट लेना है, तो 40,000 है या 30,000 है, 70,000 रुपया। यानी करेंट ईयर का 1,50,000 रुपये इनकम है और करेंट ईयर कितना खर्चा है, 70,000 रुपये खर्चा है। तो अब माइनस कर देंगे, 1,50,000 में से 70,000 रुपये निकल गया, कितना बच गया, 7 का 14, 80,000 रुपया बच गया। तो ये 80,000 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैश बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस के आधार पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कैश बेसिस के आधार पर आप प्रॉफिट निकालिए, तो हमको हमेशा यह देखना है करेंट ईयर में कितना कैश रिसिप्ट हुआ है और करेंट ईयर में कितना पैसा यानी कितना कैश पेमेंट किए, केवल ये देखना है। चाहे इसमें करेंट ईयर का इस कैश पेमेंट में, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, यानी असेसमेंट ईयर का हो, नो मैटर। उसी तरह यह चाहे वह करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, यानी असेसमेंट ईयर का हो, कोई दिक्कत नहीं। करेंट में कितना हमारे जेब से पैसा जा रहा है यह देखना है, और उसे कैश रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट हो रहा है तो कैश रिसिप्ट में डाल देना और उसे इनकम मानना। उसी तरह करेंट में कितना रुपये जेब से जा रहा है और उसे कैश पेमेंट मानना, कैश पेमेंट कहा जाएगा, और उसे एक्सपेंसेस के कॉलम में डाल देना। लेकिन जब भी एक्रूअल बेसिस के आधार पर कहना कि प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन करेंट ईयर केवल देखना है करेंट ईयर में कितना इनकम हुआ है और करेंट ईयर में कितना खर्चा है, यानी प्रीवियस ईयर नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर नहीं लेना है, केवल करेंट ईयर लेना है, चाहे वो पैसा आया हो या नहीं आया हो। जैसे यहाँ पे इनकम हुआ 1,50,000, जिसमें 90,000 रिसिप्ट हुआ है, 60,000 रुपये रिसिप्ट नहीं है, लेकिन टोटल इनकम 9,6,15 1,50,000 रुपये क्या है, करेंट ईयर का इनकम है, तो टोटल लेंगे, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया। उसी तरह एक्सपेंसेस टोटल लेंगे, करेंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस लेंगे, चाहे हम पे किए हों या नहीं किए हों, करेंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल केवल ये देखना है कि करेंट ईयर में कितना कैश रिसिप्ट हुआ है। जैसे इस केस में केवल 90,000 रिसिप्ट हुआ है, इस केस में केवल 40,000 पेमेंट किए हैं, तो केवल यही लिए हैं, 90,000 क्या इनकम मान लिए हैं, 90,000 रुपये इनकम मान लिए, क्योंकि कैश में रिसिप्ट हुआ है, 40,000 रुपये कैश में पेमेंट किए हैं, तो 40,000 रुपये एक्सपेंसेज मान लिए। जबकि यहाँ पे 1,50,000 इनकम माने और 70,000 खर्चा माने। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फिर भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर से बेटर आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। अब समझिए कि आपका प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है शुरू हो गया है, यानी मैथ जो है ना, मैथ अगर अकाउंट में कहे मैथ, तो मैथ शुरू हो गया है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, जहाँ समझ में नहीं आया जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं, बाय।